बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की खबर है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इमरान खान साहब ने चेयरमैन PTI ने ख़िताब किया, स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। वो तकरीर ज़रा सियासी नौयत की हो गई, स्टूडेंट्स की तरफ से नारे भी लगे, वो भी सियासी नौयत के थे। उसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया है कि वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा दी जानी चाहिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नोटिस ले लिए। अब बजाय इसके कि फ़ौरी तौर पर हम ये करें कि हम कह दें कि ये मामला बिल्कुल सही था या ये मामला बिल्कुल गलत था, इमरान खान का अमल ठीक था या इमरान खान का अमल गलत था, थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ी बहस कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ और किस लेवल पर पहुंचकर ख़त्म हुआ, और इब्तदा से ही गलत था या इंतहा पर जाके गलत हो गया। मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा राइट है एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, तो हाउ कैन आई डिनाई दैट राइट टू अ स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। ये पहली चीज़ है कि अगर कोई 18 साल का बच्चा, 19 साल का, 20 साल का, 21-22 साल का किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसे क्या चीज़ रोकती है आइनी तौर पे, कानूनी तौर पर, सियासत पर बात करते हुए। पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि जिस तरह मैं अब यहाँ पर बैठ के सियासत पर बात कर रहा हूँ, मैं रेगुलेट हो रहा हूँ। Every single word that I utter from my mouth is being regulated by PEMRA and some other places as well. Every single word that I utter, मुझे पता है कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनती है और वो रिकॉर्ड पे जाती है। कोई नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ मैं बात तो नहीं कर रहा, कोई मज़हब के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहा, कोई तौहीन अदालत तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात जो कि कानून मना करता है वो तो नहीं कर रहा। इसी तरह जब एक बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स पर बात करेगा तो उसकी भी कोई रेगुलेशन तो होगी, और वो रेगुलेशन किसने करनी है? वो उस कॉलेज की इंतज़ामिया, यानी कि उसका जो हेड है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, वो वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर थे। वो हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो तकरीब थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, इसके बारे में बताया गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है पंजाब का और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से तकरीब का इनेकाद हो रहा है, जिसमें इमरान खान साहब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। तो IT के हवाले से भी खान साहब ने बात की है वहाँ पे। सबसे पहले आपको वो क्या बात थी और वो मुनासिब बात थी जो भी उन्होंने की, और उसके बाद फिर बात कहाँ पहुँची वो भी डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। 20 साल पहले हिंदुस्तान की IT एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। हमने इंसेंटिवाइज किया, हमने स्पेशल IT जोन्स शुरू की जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स दिए। मैं ये इसलिए आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपसे और भी बातें करनी है। मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा आपको IT के अंदर इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। फ्यूचर IT है हमारी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह जब भी आगे आएगी कि हमारा पूरा ही एम्फेसिस स्टार्टअप्स को, कैसे हमने IT स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है। हमारी IT कंपनीज के लिए जीरो टैक्सेशन, फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो। तो ये गुफ्तगू तो बिल्कुल मुनासिब थी, IT के हवाले से थी जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर की। एक आध जुमला उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आपका वो इंटरेस्ट नहीं है IT में, और मेरे ख्याल है वो कोई भी लीडर जो है वो अपने क्राउड को, अपने ऑडियंसेस को मैनिपुलेट तो करता है। यही तो वजह होती है कि वो लीडर होता है और क्राउड फिर उसको फॉलो करता है, तो वो उनको वहाँ से फिर मैनिपुलेट करके आगे ले गया। आगे जाके उन्होंने फिर अपना पॉलिटिकल नैरेटिव प्रेजेंट करना शुरू किया, वो भी सुने। क्या हुआ पाकिस्तान में? एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूँ, किसको पैगाम दे रहा था? पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। तो ये जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि किसको पैगाम देना था, मैं सियासी शऊर आपका टेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्राउड की तरफ से नारा लगा न्यूट्रल्स का, और फिर उन्होंने कहा कि आप पहला टेस्ट पास कर गए। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा एतराज़ ये है कि ये इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव है, और जो लोग मेरे शोज़ को फॉलो करते रहे उन्हें पता है कि बैरूनी साजिश का जो बयानिया खान साहब ने बिल्ड किया था, मैं उसका सख्त नाक़िद रहा हूँ।
और उसकी वजूहात हैं, और उसकी बड़ी जेन्युइन ऑथेंटिक वजूहात हैं। एंड आई विश कि कभी तो इमरान खान साहब हमारे सामने बैठे और 2-4-5 सवाल जो वो कहते हैं बैरूनी साजिश के हवाले से कि डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर को ये पैगाम दिया कि जी यहाँ पे हुकूमत का तख्ता उल्टाना है और वो मेरे तक पहुँच गया, कभी हमसे 2-4 सवाल सुन तो लेना। हम आपसे पूछना चाहते हैं खान साहब, फिर पता लगेगा कि बैरूनी साजिश का बयानिया जो आप प्रेजेंट करते हैं, जो कि मकबूल हो गया, ये कितने पानी में है। मतलब कि जो एंकर्स हैं जो कि इस बयानिए के नाकिद हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट एज अ लीडर, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं ना, आप उन एंकर्स के सामने तो कभी भी नहीं बैठे जो एंकर्स इससे इख्तलाफ करते हैं। वो जब इख्तलाफ राय आपसे करेंगे और अगर आप सच्चे हैं, आप ठीक हैं, आप जेन्युइन ऑथेंटिक बात करें, बैरूनी साजिश हुई है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम हो गई हैं उसको आइडेंटिफाई करने में, तो फिर आपके बयाने की मजीद जीत हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ तो आप कभी बैठते ही नहीं है। आप बैठते हैं 3-4-5 लोगों के साथ जिनकी आप बड़ी तारीफ करते हैं और आप वबांगे दोहल कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो पीटीआई का नैरेटिव आगे लेकर चलते हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि अगर कोई एंकर, अगर कोई सहाफी सिर्फ पीटीआई का नैरेटिव आगे लेकर चलता है तो वो कहां का एंकर है भाई? वो तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ले ना, फिर वो सहाफत का लबादा ओढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ना सपोर्ट करे। एंकर तो वो है जो आपसे इख्तलाफ करेगा आपकी पॉलिसी पे, आपकी स्टेटमेंट पे, आप जो बात कर रहे हैं जहां पर करना बनता होगा। क्रिटिसिज्म नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत सारे ऐसे एंकर्स भी हैं इंडस्ट्री में जो इमरान खान पर सिर्फ इसलिए तनकीद करते हैं क्योंकि वो एंटी इमरान है, और मैं उनका भी उतना ही नाकिद हूं। मैं उन लोगों का भी नाकिद हूं जो सिर्फ हुब्बे इमरान में इमरान को सपोर्ट करते हैं, मैं उनका भी नाकिद हूं जो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इमरान की मुखालफत करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने, जब इमरान खान ने बैरूनी साजिश का बयानिया बिल्ड किया, मुझे जेन्युइनली लगा कि यह गलत है और नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान है। मैंने अपनी आवाज उठाई कि ठीक है मकबूल लीडर है, लेकिन हर बात नहीं मान सकते। आप पे तौहीन अदालत लगी, मैंने मुखालफत की। आप पे दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, मैंने मुखालफत की। मैं सिर्फ आपकी तरफ होता तो सिर्फ आपको सपोर्ट करता, मैं सिर्फ आपके खिलाफ होता तो सिर्फ आपके खिलाफ बात करता। मैंने नहीं किया। ये होता है एंकर। मुझे लगता है ये कौम भूल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो चलो इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट मुझे नजर आता है और दीगर सियासी जमातों का भी नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे एंकर्स इंडस्ट्री में, मार्केट में अवेलेबल हैं जो दीगर सियासी जमातियों के बयानिए को आगे लेकर चलते हैं और सिर्फ उन्हीं के बयानिए को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन हम है वो एंकर जनाब जो कि बात करते हैं दोनों तरफ की अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स। तो हमें तो कभी बताएं ना खान साहब सामने, आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑन एयर कि आप बैरूनी साजिश के बयानी के ऊपर मेरे 2-4-5 सवालों के सर जवाब दें। मैं बसद एहतराम आपको अपना हीरो मानता हूं और उस एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप उसका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। मैं मान जाऊंगा कि बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ, और इस वजह से तहरीक आदम एतमाद आई थी, लेकिन जवाब तो दें। लेकिन यहां पे 18 साल का, 16 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चा है जिसका कच्चा ज़हन है, उसकी ज़हन साजी होनी। मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरह एक खुलिये से रहमे मादर में बच्चा 9 माह में परवान चढ़ता है, माँ के पेट में उसकी होती है, और कुरान मजीद की आयत है सूरतुल मोमिनून की कि फिर हमने नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फिर हमने लोथड़े से गोश्त की बोटी बनाई, फिर हमने उस बोटी से हड्डियां बनाई, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर इसे एक नई सूरत में बना दिया। सो अल्लाह बड़ी बरकत वाला, सबसे बेहतर बनाने वाला है। ये माँ के पेट में बच्चे की जो अफजाइश होती है, 9 माह बाद जब बच्चा दुनिया में आता है, आंख खोलता है, दिस इज अ मिरेकल मेरी नजर में। क्या खूबसूरत खुदा की कुदरत। इसी तरह एक जो तालीमी इदारा होता है उसमें जब एक बच्चा जाता है 16 साल का, 15 साल का, 17-18 साल का, उसकी अफजाइश होती है, ज़हन साजी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और वो कोरा कागज होता है दिमाग उसका। वो लगता है उसे ये है कि आई हैव गॉट द एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। यही जिंदगी का हासिल। मुझे भी यही लगा था जब मैं 97 में 16 साल का था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा एडमिशन हो गया। मैंने कहा ये जिंदगी का हासिल है भाई, लेकिन जब निकले वहां से पता लगा कुछ अचीव नहीं किया। अगला टारगेट लिंकन इन से बारह लॉ करेंगे, लगा कर लिया, जिंदगी का हासिल है भाई। निकले वहां से पता लगा कुछ अचीव नहीं। जब आप वक्त के साथ आगे गुजरते हैं आपको पता लगता है कि जिंदगी इज मच मोर देन दिस। ये बच्चों को हमें बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो ये जो
इंक्यूबेटर्स का काम करते हैं ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जहन साजी के हवाले से हमारे बच्चों की जो इस कौम का मुस्तकबिल है। और मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से ख्वाहिश रखता हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज से फिलोसोफर्स निकलें जो दुनिया में नाम पैदा करें, इन यूनिवर्सिटीज से साइंटिस्ट्स निकलें। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, इस अहद का सुकरात निकले यहां से, इस अहद का अरस्तू निकले यहां से, इस अहद का मार्क ज़करबर्ग निकले, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो। हमारा कोई बच्चा ऐसी ऐप बनाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में जो फैल जाए। मेरी ये ख्वाहिश है कोई बच्चा ट्विटर जैसी ऐप निकाले। मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई एलॉन मस्क वाला जो उसका विजन है लेकर बाहर निकले यहां से। हमने उसके लिए इन्हें तैयार करना है। हाँ जी, अब इनका राइट है कि ये पॉलिटिक्स पर बात कर सकते हैं। अगर मेरा राइट है, इमरान खान का राइट है, किसी और का राइट है, इन बच्चों का भी राइट है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर पॉलिटिक्स पर बात करने को मैं ममनू नहीं समझता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब उसकी कुछ ना कुछ तो रेगुलेशन होनी है ना। आपका पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए यू हैव प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इमरान खान साहब, आप जलसे करें, माशाल्लाह कामयाब है। आप जुलूस करें, माशाल्लाह कामयाब है। आपने वो बात की आईटी के हवाले से, बड़ी ज़बरदस्त मुनासिब बात थी, बच्चों को एजुकेट किया, लेकिन आगे जाके जब आप बैरूनी साजिश पर आ गए और न्यूट्रल के हवाले से नारा लगा दिया, दैट इज योर पॉलिटिकल नैरेटिव विच इज कंट्रोवर्शियल सर। वो मुतनाज़े है। हम उन बच्चों को उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन बच्चों को उस आग का या उस जो भी वो भट्टी या उसका ईंधन नहीं बना। टाइगर्स है ना, टाइगर्स है। आप देखिए मरियम औरंगजेब के साथ टाइगर्स ने लंदन में क्या किया। अब मेरी बातों से लगेगा कि मैं बहुत एंटी इमरान हूं, बट आई रियली लाइक इमरान खान। लेकिन जहां पर गलत करता है मैं कैसे कहूं कि सही कर रहा है। देखिए लोग कहते हैं कि इमरान खान लाडला है, इमरान खान लाडला है। मुझे नहीं पता इदारों का लाडला है या नहीं है, लेकिन इस कौम का लाडू पिट्टा है इमरान खान। जैसे वो 7 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा होता है घर में, तो वो अपनी माँ का, बाप का, घर वालों का लाडू पिट्टा होता है। वो जो सही करता है उस पर भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो गलत करता है उस पर भी अप्रिशिएट। इस कौम को मिला ही एक काबिल, हुनरमंद, एक इंटरनेशनल स्टैचर का बेटा जिसने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़े, जिसने शौकत खानम बनाए, जिसके ऊपर पर्सनली करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। कंट्री सेलिब्रेट करती है इस आदमी को। तो वो अब लाडू पे टेस्ट कॉम का, वो जो सही कहता है वो तो कहते हैं सही है, वो जहां पे कहता है गलत भी कोई बात कर जाए तो कहते हैं ये भी सही है, और कंध नाल टक्कर मारन तैयार हो जाते। तो यहां पर मैं समझता हूं कि थोड़ी सी इमरान खान साहब को भी ये देखना चाहिए था कि ये दिस इज नॉट रेगुलर जलसा। ये बच्चे हैं और इन बच्चों के सामने पॉलिटिकल नैरेटिव उस तरह से प्रेजेंट करना मुनासिब था, या वो कंट्रोवर्शियल हो जाता। आप बाकी पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, वो हो सकती है, मुझे बताया जाए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर इकबाल, आप उस्ताद भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आतर काज़मी साहब एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट द डिस्कशन विद यू, एक और मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं। इमरान खान साहब इंपोर्टेड गवर्नमेंट, जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये जरा जैसे ही ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट को ये सुन लो जरा, यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की, पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया, चोरों को ऊपर बैठा दिया, जिन्होंने आते साथ ही अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू किए। शहबाज शरीफ अभी अमेरिका गया हुआ है। एक इंटरव्यू देख ले इसका, एक कोई ब्लूमबर्ग में खातून इससे इंटरव्यू कर रही है। उस औरत को जो एंकर है टीवी की, उससे कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। कहता अगर आपने पैसे ना दिए हमारा दिवालिया निकल जाएगा, हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते, हमारा दिवालिया निकल गया है, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। और उसके बाद फिर इसी तकरीब में कुछ नारे भी लगे, वो भी सुन लें। वो बाद में आएगा, पहले मैं जरा ये डील कर लूं। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एज ए टीचर आपको लगता है, मुझे तो लगता है कि पॉलिटिक्स पर बात होनी चाहिए हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। देन अगेन
क्या वो उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह की एक सियासी जलसे में होती है? क्या वो उसी अंदाज में होनी चाहिए जिस तरह से आप अपने सियासी कारकुनान से खिताब करते हैं और फिर वही एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह से सियासी कारकुन आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनसे भी हमें इसी तरह से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए या यही तरीक़ाकार फॉलो होना चाहिए? डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया इत्तिशाम साहब। असल में हमारे मुल्क में ना प्रॉब्लम यह है कि रोल मॉडलिंग एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरीके से असेंबली की कार्रवाई होती है, क्या असेंबली की कार्रवाई वैसे ही होनी चाहिए, या जिस तरीके से वकील और अदालत के अंदर हो रहा है क्या वैसे ही होना चाहिए? ये जो बातें हम कर रहे हैं ना कि एक बाउंड्रीज डिफाइन की जाएं और इक़दार हों और एक वैल्यूज़ हों, ये उस मुआशरे के लिए होता है जिसके अंदर कानून इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्पेंस होता हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ धागे इतने उलझे हुए हैं कि किसी को भी अपनी लिमिट का कोई पता नहीं होता। लिहाजा मैं तो तरस खाता हूँ इन बच्चों के ऊपर कि इन बच्चों के रोल मॉडल्स कौन हैं। फ़र्ज़ करें अगर बच्चों को हम हेल्दी डिबेट करना सिखाएं, क्या हम लाइव असेंबली का इजलास इनको दिखा सकते हैं? इसी तरीके से कौन सा इदारा है जिसको हम दिखा के इन बच्चों को रोल मॉडल करें? इसलिए मैं बहुत ही यानी माजरत के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ हर शख्स जो है वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है। मैं बहैसियत टीचर ये समझता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये फ़र्क होता है कि कॉलेज इल्म देता है, यूनिवर्सिटी इल्म प्रोड्यूस करती है। और दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर हर कंट्रोवर्शियल मौजू पर बात होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हर इतने ज़्यादा सेक्टेरियन यानी प्रॉब्लम है, हर सेक्ट के बंदे को यूनिवर्सिटी में जाके बात करनी चाहिए। जितनी कंट्रोवर्शियल बातें हैं वो सारी की सारी डिस्कस की जाएँ इस तरह से कि हमारे अंदर एक बर्दाश्त पैदा हो, हम दूसरे का मौक़िफ़ सुन सकें। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि इस जगह के ऊपर सेंस ऑफ ओकेजन को मिस कर दिया जाए। मैं फ़र्ज़ करें उनकी जगह पर होता तो मैं स्टूडेंट्स के लिए एक जर्नलाइज्ड मैसेज अपने नैरेटिव और या अपनी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ब्लेंड करके वो बताता, मगर उसको सियासी रंग ना देता। मेरा ये ख्याल है। ठीक है डॉक्टर साहब। अतिक काज़मी साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स बच्चों को सिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, बच्चों को बात करनी चाहिए। आज़ादी इज़हार राय का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सिटीज़ पर भी तो लागू होता है। और मैं इस चीज़ को भी गलत समझता हूँ। ये जो मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया कि उनका तो एक अंदाज़ है, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि इस फितने को इजाज़त दी है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाके जलसा करने की। मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ जो मरीम नवाज़ कह रही हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाके बोल चुके हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कुछ भी नहीं थे तो लैपटॉप स्कीम जो है वो उसकी कोई तकरीब रूनुमाई थी, तो वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी जाकर एड्रेस किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। पूरी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिशियंस लीडर्स जाके बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जिक्र किया कि आपने उसमें एडमिशन लिया था 99 में गालिबन। मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से 97 में, मैंने 99 में ग्रेजुएशन की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा बैरून मुल्क भी दो यूनिवर्सिटियों से मैंने फिर डिग्रीज की। दुनिया में हर जगह पे पॉलिटिक्स डिस्कस होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन इशू क्या है हमारे यहाँ? बैरिस्टर साहब, आप अपने मारूजी हालात को देख के बात करेंगे ना। आपने मार्क ज़करबर्ग उन माशरों में पैदा नहीं होते जहाँ पे हुक्मरानों के दामाद के जो प्लांट आना होता है इंडिया से, वो सबसे बड़ा मसला हो। जिन माशरों में वज़ीर आज़म का जहाज अदालती मफरूर को खुद लेके वापस मुल्क में आए ना, उन मुल्कों में इस तरह की इखलाकियात पे बहस करना आप क्या समझते हैं जायज़ है? अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स के जहन कच्चे हैं तो स्टूडेंट्स के सामने जब हमजा शहबाज खड़े होकर कहते हैं बच्चों करप्शन होती है, हम एक एबनॉर्मल सोसाइटी में बड़े हुए हैं, यहाँ पे हमें एक मुख्तलिफ नज़र से चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या ये लोग जो फिलोसफर हैं या जो आइंस्टाइन टाइप के हम बंदे पैदा करेंगे, फिर उनको लीड कौन करेगा? हमजा साहब लीड करेंगे, बिलावल साहब लीड करेंगे, मरियम बीबी लीड करेंगी, या किसी और सियासी खानदान का बच्चा लीड करेगा? इस मुआशरे ने इन बच्चों को दिया क्या है जो आप इमरान खान साहब लीड करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब कि इमरान खान साहब लीड करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसके लिए उन बच्चों को वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। मैं नवाज शरीफ से मायूस हूँ, मैं हमजा से मायूस हूँ, मैं मरियम से मायूस हूँ जैसे आप मायूस हैं। मैं इमरान खान से मुझे कोई थोड़ी बहुत उम्मीद है, तो इमरान खान गलती करेगा तो उसको भी आइडेंटिफाई करूं, या फिर पहले जो गलतियां हो चुकी हैं उसकी बुनियाद पे इमरान की गलती को भी जस्टिफाई करूं?
नहीं, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन आज क्या बड़ा मसला ये था जो इमरान खान ने खिताब किया, या बड़ा मसला ये था कि एक अदालती मफरूर को मुल्क का वजीर आजम एक हफ्ते के दौरान दूसरी दफा लंदन जाके स्पेशली अपने साथ बिठा के लेके आया, और उसके ऊपर मुआशरे में किसी ने एक आंख भी ऊपर रेज नहीं की, एक आईब्रो भी रेज नहीं किया। ये आपकी मुआशरे की इखलाकियात हैं। जब आप इसको समझेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, कॉलेजेस में हो रहा है, इस पे भी मेरा आपसे इख्तलाफ है आदर साहब, इस पे भी मेरा थोड़ा इख्तलाफ ये है कि इसहाक डार के खिलाफ जो अदालती मफरूरी के हवाले से बात है, अब वो आएंगे ना यहाँ पे तो हम देख लेते हैं कि क्या वो कानून से बालातर होकर उनको अकोमोडेट किया जाता है, या अदालतें ही उनको कोई प्रोटेक्टिव बेल दे देती हैं ताकि वो एयरपोर्ट पे सेफली लैंड करके फिर अपनी ज़मानत अप्लाई कर दें। उसके ऊपर मैं प्रोग्राम करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ को भी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकता कि इसहाक डार जो है उसकी ये जितने भी मामलात वगैरह थे उसमें कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी थी, उसमें थी कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लेकिन एहतसाब होना चाहिए, मैं आपके साथ उस बात पर। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं ना, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसहाक डार की जो अराइवल है, मैं समझ रहा हूं कि शायद इसमें से कुछ निकला है। यार मिफ्ते ने तो कमाल कर दिया है ना पिछले 5 महीने में, उसने तो पेट्रोल किधर ले गया, डीजल किधर ले गया, महंगाई किधर ले गया, अपने मुंह से कह रहे टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठ के कि जी मैं तो महंगाई को कंट्रोल करने ही नहीं आया, मैं तो डिफॉल्ट से बचा। भाई अच्छा तुम डिफॉल्ट से बचा रहे हो, गरीब आदमी मर गया यहाँ पे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद लेता हूं मैं आपसे। वेलकम बैक टू आवाज़। आतिर काज़मी साहब, आप से बात हो रही थी, आप मुकम्मल कर लें। वो इसहाक डार के हवाले से आप बात कर रहे थे ना, अदालती मफरूर वापस आ रहा है। अच्छा देखें, अब अदालती मफरूर जो होता है ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसका राइट ख़त्म हो गया टू सबमिट एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट एंड टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट। इफ़ ही सरेंडर्स हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर। और फिर कोर्ट के पास है इख्तियार, वो देखे उनके मामलात को, और अगर वो गुनहगार है तो सजा दे दे, नहीं गुनहगार है तो अपना काम आगे करना शुरू कर दे। तो ये 100% नैरेटिव है ना, अदालती मफरूर है, आ गया। अब ये देखें ना, आपने कहा, मैंने उसके बाद इंफॉर्मेशन निकलवाई है कि जिस नैब कोर्ट ने उनको अदालती मफरूर करार दिया था, उसी ने उस नोटिस को मुअत्तल कर दिया, और मुअत्तली के बाद वो लैंड किए हैं अभी यहाँ पे। जी, देखिए इसमें मेरा आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इस चीज के ऊपर, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि एक वो शख्स जो 5 साल तक अदालतों का मजाक उड़ाता रहा, वो किस तरह एक मुल्क के वजीर आजम के साथ बैठ के खुसूसी त्यारे के अंदर वापस आया है। ये आपको बॉदर नहीं करता? क्या ये पाकिस्तान में किसी भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को बॉदर नहीं करती ये चीज कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और फिर उस शख्स को डायरेक्ट वजीर खजाना बनाने का अभी वो अदालतों से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन लंदन में एक और अदालती मफरूर ने, एक सजा याफ्ता मुजरिम ने ये फैसला कर दिया कि ये मेरा, आपका और ये जो बच्चे हैं जिनको हमने दोनों इखलाकियात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका अगला वजीर खजाना होगा। उस शख्स ने लंदन में बैठ के ये फैसला भी कर दिया। तो डॉक्टर साहब फिर आप खुद मुझे बताएं ना कि हम किस मुंह से इखलाकियात की इन बच्चों के साथ जाके बात करें? वो तो आगे से हमें मुंह चढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम किस मुंह से, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि किस मुंह से हम बच्चों को ये जस्टिफाई करें कि जो बयानिया हमने जलसों में दिया और उसके नतीजे में इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो इस नहज को चले गए हैं, वो टाइगर इस नहज को चले गए हैं कि जो कुछ मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन की सड़कों पर हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन में कैसे आता है। ये लंदन का कानून भी मुझे अजीब ही लगा, वो तो मुझे आउटराइट हरासमेंट लग रही थी वहाँ पे जो कुछ हो रहा था मरियम औरंगज़ेब के साथ। बल्कि ये देख लें कि क्या बयानिया है जो बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, वही PTI वालों को पढ़ाया गया, उसके नतीजे में ऐसे वाक़यात होते हैं। तो क्या हम इन बच्चों को भी उस तरफ लेके जा रहे हैं? तो किस मुँह से हम बच्चों के सामने ये बयानिया रखते हैं? ये भी तो एक सवाल है ना सर। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, दिखाएं मरियम औरंगज़ेब के साथ क्या हो। मरियम औरंगज़ेब जा रही है, ये मरियम औरंगज़ेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है। सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के। आदर साहब, आप इसकी मजम्मत करेंगे?
मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करूंगा। ये इंतहाई काबिल एतराज़ है, इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। आप यही काम महज़ब तरीके से भी किया जा सकता है, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये सवाल भी करूंगा कि किसी लीडर ने इसकी मजम्मत की अभी तक? इमरान खान साहब ने या पीटीआई के किसी अहम सीनियर रहनुमा ने इसकी मजम्मत की अभी तक? मुझे टू बी ऑनेस्ट बैरिस्टर साहब, मुझे नहीं पता इस हवाले से, शायद किसी ने की हो या ना की हो, लेकिन मैं अपनी जात के लिए जिम्मेदार हूं और मैं समझता हूं कि ऐसा कतन नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने लंदन के कानून की बात की ना, छोटी सी बात ऐड करूंगा। इस तरह के दर्जनों वाकयात यूरोप में हर साल सियासतदानों के साथ होते हैं, क्योंकि फ्री मुआशरे में रहने की एक कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। जिन लोगों ये तो नहीं है फ्री मुआशरे में, नहीं सर, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ थोड़ा बहुत कानून को समझता हूँ, मैं लंदन में पढ़ा भी हुआ हूँ। तो ये आप किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो सकता है, इख्तलाफ कर सकते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन आप हरास करना शुरू कर दें उनको अजीबोगरीब तरीके से, ये मुझे समझ नहीं आती बात। ये आप भी कह रहे हैं कि गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, तो लंदन का कानून इसके ऊपर जो खामोश है, ये मेरी समझ से बाहर है। कमिंग बैक टू डॉक्टर साहब मेरे शो में आए हैं। डॉक्टर साहब की तरफ वापस जाऊंगा। हम लोग सियासत पे तो बात करते रहते हैं, डॉक्टर साहब बड़े इनकी फॉलोइंग है और बड़े ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है। डॉक्टर साहब, मैं सुनवाता हूँ शहबाज साहब ने जीसी में क्या गुफ्तगू की थी, ये भी। नून की हुकूमत ने पिछले 4.5 सालों में जनूबी पंजाब, जिसकी पंजाब की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका तनासुब के लिहाज से 31% जनूबी पंजाब की पॉपुलेशन है, हमारी हुकूमत ने इन 4.5 सालों में जनूबी पंजाब के डेवलपमेंट फंड्स पिछली हुकूमत के मुकाबले में दुगने तिगने कर दिए। न सिर्फ ये बल्कि हर दफा हर प्रोग्राम में जनूबी पंजाब की जो पॉपुलेशन 31% है उससे ज्यादा फंड दिए, 33% फंड दिए। तो ये शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही अपनी सियासत का जो नैरेटिव है वो बच्चों के सामने बिल्ड कर रहे थे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं थे, मियां शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, मियां नवाज साहब कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुना। मैं पाकिस्तान का वजीर आजम था, हमने किसी की बात नहीं सुनी, अपने मफादात को देखा। और आप देखें कि हमें दुनिया भर के लोगों ने कहा कि आप एटमी धमाके मत करो, हमने किसी की एक बात नहीं मानी। हमने बात मानी तो पाकिस्तानी कौम की बात मानी और पाकिस्तान को दुनिया की एटमी ताकत बना के हमने अल्लाह के फजल करम से। और आप देखें वो लोग जो बड़े मुक्के लहराते थे हवा में, और उसके बाद जब अमेरिका की एक टेलीफोन कॉल आई वो ढेर हो गए। हमें 5-5 कॉलें करते करते वो थक गए, हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो ये भी टिपिकल अपना पॉलिटिकल नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे थे मियां नवाज शरीफ पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को। अच्छा, ऑन द अदर साइड मैंने एक क्लिप निकाला है डॉक्टर साहब ओबामा का, व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके उसने एड्रेस किया था। वो क्या कह रहा था? अब ओबामा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत एक मैक्रो लेवल पे अमेरिका के हवाले से कर रहे हैं और स्टेटिस्टिक्स के साथ कर रहे हैं और विजन की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं। मियां नवाज साहब, मियां शहबाज साहब, इमरान खान साहब के क्लिप मैंने सुनवाए। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि ओबामा जो हैं वो आराम से प्रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं और वो तमाम सरकारी तकरीबों में इज़्ज़त के साथ आते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जाके लेक्चर देते हैं और किताबें पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ जो हुक्मरान है, जो ही वो हुकूमत से उतरता है, फौरी तौर पर उसके खिलाफ मुकदमे बन जाते हैं, सही और गलत का मुझे पता नहीं, और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चला जाता है। इसी तरीके से हमारा जो भी साहिब इख्तियार है वो इस मुल्क से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मुल्क से बाहर उसने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। तो ये फ़र्क है ओबामा में और इनके अंदर। तो ये जिस तरह अतर साहब कह रहे थे, ये सारी बातें उस मुआशरे के लिए हैं जिस मुआशरे में इक़दार फॉलो की जाती हैं, जिस मुआशरे में वैल्यू सिस्टम की प्रायोरिटी की तरतीब दी गई होती है कि किस चीज़ की वैल्यू पहले है। मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि आम इंसान का इन तमाम सियासतदानों से एतबार बिल्कुल उठ गया है, क्योंकि इनकी कोई भी बात जो है वो काबिल एतबार नहीं है। क्योंकि तारीख़ हमें ये बताती है और बार बार का डसे जाना आम आवाम के लिए ये है कि ये इनकी जो भी बात हो रही होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही भी हो। और ये बात आप भी साबित कर सकते हैं और हम सबको ये बात पता है।
तो ऐसे मुआशरे में बहुत मुश्किल है कि हम कोई वैल्यू जजमेंट दे सकें। एक टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है कि ऊपर से कानून अच्छा हो जाए, एक बड़ा हुक्मरान आ जाए और मुआशरे में ट्रिकल कर जाए एक बेहतरी। मैं तो ज़ाती तौर पर इस बात से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। हमें, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल मायूस नहीं हो सका कि हम चेंज नहीं हो सकते, लेकिन अब हम सब लोगों को मिलकर, उसमें आप भी शामिल हैं और हर पाकिस्तान का शहरी शामिल है, हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच को इख्तियार करना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम अप्रोच के सिलसिले में जिसको आजमाया है उसने आखिर के अंदर यही देखा है हमने कि उसके अंदर उसके ज़ाती मफादात अंदर मौजूद होते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो पॉजिटिव मैसेज मैं अपने लिए एट द एज ऑफ 62 ये समझता हूँ कि मुझे, मेरी जितनी ज़िंदगी बच गई है, मुझे एक एक पाकिस्तानी को पकड़ कर उसको पेंट करना है। जो मैं एक पाकिस्तानी को बनाना चाहता हूँ अपने बच्चों से शुरू करके अपने माशरे में उसको लेके जाना है। इसमें बहुत देर लगेगी और जो चेंज आएगी वो मेरी इस दुनिया से जाने के बाद शायद आए, लेकिन कम से कम मैं इत्मीनान से मर सकूंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम किया है। जहां तक ये टॉप टू बॉटम अप्रोच का है, आम पाकिस्तानी शहरी इससे बिल्कुल मायूस हो चुका है। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। एक और अहम मामला ऑडियो लीक्स के हवाले से है और अब फवाद चौधरी जो उस पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो भी होशरुबा हैं। वो कहते हैं जी डार्क वेब पे चला गया और हैकर जो है वो उनको पैसे डिमांड कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और साइबर अटैक है और इस पे तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनको अब देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। अगर प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की या ऑफिस की गुफ्तगू इस तरह से हैक हो सकती है और फिर लीक हो सकती है और फिर ब्लैकमेल हो सकती है कि आप पैसे दें तो उसके ऊपर फिर उसको सेल किया जाएगा, तो ये तो लम्हा फ़िक्रिया है। क्या कहिएगा अतर काज़मी साहब इसके ऊपर? जी यकीनन ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी की एक बड़ी ब्रीच है और यही वजह है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया है। इस हवाले से वहाँ पे बात भी होगी, जो एजेंसीज के सरबराहान हैं वो इसके ऊपर गालिबन कोई ब्रीफिंग वगैरह भी देंगे। इसलिए कि यहाँ पे मसला इमरान खान का या शहबाज शरीफ का नहीं है, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ऑफिस है और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो लीक हुई है ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन है। अगर ये वेब के ऊपर पहुंची भी है, वहाँ पे लोग उसको खरीद रहे हैं या उसके ऊपर बिड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लेकिन उसके साथ साथ बैरिस्टर साहब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रन हो रहा था वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है ना, वो भी अपने आप में एक चीज है जिसको देख के फिर आपको अंदाजा लगता है कि इस तरह की चीजें मुमकिन किस तरह हो सकती हैं। इसलिए कि जिस अंदाज में हुकूमत चलाई जा रही है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहीं और से कमात आ रहे हैं, फैमिली बिजनेस डिस्कस हो रहा है, हुकूमती वुज़रा अपोजिशन के इस्तीफे डिस्कस कर रहे हैं कि किसका मंजूर करना है किसका नहीं करना, जिसका नहीं करना कहेंगे उसका साइन ठीक नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को ये कह देंगे। तो अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये सारा निजाम इस वक्त चल रहा किस तरह है और उसी का नतीजा ये है कि फिर इस किस्म की खबरें सामने आती हैं। बिल्कुल सही, लेकिन एक बात और है इसके अंदर। इमरान खान साहब की आज ही की तकरीर में उन्होंने ऑडियो लीक्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसकी नई किस्त आने वाली है जिसमें मरियम कह रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इमरान खान को तोशा खाना केस में डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये अभी तक आया नहीं है अतर काजी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि आने वाला है। तो सवाल ये भी तो है ना कि खान साहब को कैसे पता लग गया कि ये बात भी हैक हुई है और ये आने वाली है। खान साहब को सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार कर रहे हैं। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस, ये है इलेक्शन कमीशन। तो अतर साहब ये भी तो लम्हा फिक्रिया है। इमरान खान साहब को कैसे पता है कि ऑडियो लीक्स में क्या आने वाला है? देखिए ये वो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, जिस तरह मैं और आप सुनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर रोज बातें होती हैं कि अतर काज़मी ये करने जा रहा है या फलाना बंदा वो करने जा रहा है, ये बैरिस्टर साहब आज ये करने जा रहे हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि मैं ये चैटर सुन रहा हूं, ये बात इसकी बाज़गश्त है, तो वो सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम भी देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उसी तरह जिस तरह काफी अरसे से बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त बता रहे थे कि वो जो अमेरिकन साइफर आया है उसको अपने सियासी मकासद के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। आज़म खान साहब और इमरान खान साहब की कोई ऑडियो है, जब वो सामने आएगी तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो जिस तरह वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे और सुन रहे थे, मेरे ख्याल में खान साहब को भी किसी सहाफ़ी ने शायद कोई खबर दी हो, मुझे तो नहीं पता, मैंने कोई इस तरह की खबर नहीं दी।
अच्छा, मैं आज इन्होंने जो साइफर के हवाले से गुफ्तगू की है वहाँ पे, और मेरे लिए इस वजह से भी थोड़ा वो सरप्राइजिंग था क्योंकि आखिरी जो खान साहब का बयान था इस हवाले से, इससे पहले वो यही था कि अगर साइफर पर तहकीकात करें तो हम वापस पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं। तो वो लगा कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था बैरूनी साजिश का, शायद वो उस पर बैकफुट में जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने दोबारा से वही बात कर दी। नहीं, देखिए, टू बी ऑनेस्ट, वो जो उन्होंने साजिश की तहकीकात की बात की, ये तो उनके बयानिए का बुनियादी तौर पे अपने बुनियादी बयानी को वो बैक कर रहे हैं, वो उसको तकवीयत दे रहे हैं कि हाँ ये इतनी मजबूत बयानिया है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। तो वो या तो वो ये कहते हैं ना कि कोई मसला नहीं है, तहकीकात ना भी हो तो हम फिर भी चले जाएंगे। तो उन्होंने तो शर्त ये रखी है कि ये इतना बड़ा मेरे लिए इशू है कि अगर आप इसके ऊपर तहकीकात करें तो वो असेंबलियां जिनको साहब हमें के लिए, एंड एज आई स्पीक यू इसहाक डार साहब लैंड कर चुके हैं। अब क्या करते हैं पाकिस्तान के गरीब आदमी के साथ? डार साहब, विल ही बी एबल टू रेस्क्यू द कॉमन पाकिस्तानी और नॉट? ये आने वाले दिनों में पता लगेगा और हम आपके ऊपर आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव किस्म का इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।